मेरे प्यारे बच्चों, आज आप अपनी बालिचे मैडम के साथ पढ़ेंगे एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी सुंदर सी कविता जिसका नाम है भगवान के डाकिए और जिसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। देखो एक डाकिया आया, थैला एक हाथ में लाया, पहने हुए हैं खाकी कपड़े, चिट्ठी मेरी हाथ में पकड़े, चिट्ठी में संदेशा है आया, शादी में है मुझे बुलाया। डाकिया पोस्टमैन जिसकी खाकी वर्दी, बैग हाथ में लिए हुए और चिट्ठी लेकर के घर से एक घर से दूसरे घर तक बड़ी ही खुशी के साथ पहुंच जाता है। उसी पर आधारित एक कविता लिखी है, लेकिन इस कवि की जो डाकिये हैं वो इंसान नहीं है, वो है पक्षी और बादल। और इस कविता का नाम है भगवान के डाकिये। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाग दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ये कविता है रामधारी सिंह दिनकर की, जिसमें पक्षी और बादल ईश्वर का संदेश लेकर आते हैं, जिसे सुनकर पेड़ पौधे प्रकृति सब प्रसन्न हो जाते हैं। हम उसे समझ नहीं पाते हैं। वो संदेश प्रेम और भाईचारे का होता है, हमें प्रेम से रहने का संदेश देते हैं डाकिये भगवान की। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। यह पंक्तियां आपके पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से ली गई हैं और इन्हें रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। उनके अनुसार पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं जो साधारण डाकिये की तरह ही हमारे लिए संदेश लाते हैं और पूरी दुनिया में संदेश बांटते हैं, लेकिन हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम उनको समझ नहीं पाते, मनुष्य उन संदेशों को समझ नहीं पाता है। ये एक देश से दूसरे देश में ईश्वर का भेजा हुआ प्रेम, सद्भाव, एकता और समानता का संदेश फैलाते हैं, जिन्हें पेड़ पौधे पानी पहाड़ सब पढ़ लेते हैं और उन्हीं के अनुसार व्यवहार करते हैं। वे प्रसन्न हो जाते हैं, प्रेम से साथ साथ रहते हैं, खुश रहते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर गिरता है। इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के विभिन्न अंगों जैसे पेड़ पौधे पानी पहाड़ आदि के द्वारा बिना भेदभाव के काम करने की बात कही है। पक्षी और बादलों द्वारा लाए गए संदेशों से हम यही अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी पर एक स्थान के फूलों की खुशबू हवा और पक्षियों के पंखों के द्वारा एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाती है और किसी अन्य देश में उस देश की सुगंध हवा के साथ फैल जाती है। एक देश के तालाबों नदियों का पानी भाप बनकर उड़ता है और किसी अन्य देश में जाकर बरस जाता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रकृति के ये डाकिये किसी सीमा में बंधकर काम नहीं करते। इनके अंदर कोई अपने पराई की भावना नहीं होती। कवि ने बादलों और पक्षियों को भगवान के डाकिये माना है। बादलों और पक्षियों के संदेशों को मनुष्य तो साधारण घटना समझता है। वो तो यही समझता है कि बादल आए बरस गए, लेकिन उनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को तो पेड़ पौधे पानी पहाड़ सब पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। कवि यह कहना चाहता है
कि देशों की सीमाओं पर ध्यान न देकर हमें सभी मानवों को भाईचारे की भावना को अपनाना चाहिए। सबको सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। प्यारे बच्चों, डाकिया डाक विभाग के द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है। यह परिश्रमी, ईमानदार और धैर्यवान होता है। मौसम की चिंता नहीं करता और अपने कर्तव्य का पालन करता है। इसी प्रकार से भगवान के डाकिये पक्षी हैं और बादल हैं। पुराने जमाने में मनुष्य कबूतर, तोते, हंस आदि पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजा करते थे और कवियों ने बादल को भी संदेशवाहक माना है। इसी प्रकार कवि कालिदास ने भी अपने साहित्य में मेघ को दूत मानकर विशद वर्णन किया है। एक गीति काव्य है। पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया मानकर कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी यह कविता लिखी है। आजकल सूचना का माध्यम इंटरनेट है और इंटरनेट से हम सभी सूचनाओं को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन डाकिये का स्थान इंटरनेट नहीं ले सकता है। डाकिया हमारे निकट संबंधियों की खबर लेकर आता है। हमारी अर्थव्यवस्था में भी मनी ऑर्डर का बहुत महत्व है और वो कौन लेकर आता है? डाकिया लेकर आता है। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को डाकिये का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है कि कब डाकिया आएगा और मनी ऑर्डर लाएगा, उनके घर के चूल्हे जलेंगे। तो ये थी हमारी कविता। डाकिया हमारी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है डाकिया। भगवान के डाकिये भी हमारे लिए प्रेम का संदेश लेकर आते हैं। हमें उनको समझना चाहिए। बच्चों, धरती के लिए सभी मनुष्य समान हैं। वे कहीं के भी रहने वाले हों, प्रकृति बिना किसी भेदभाव के उन तक सुगंध भेजती है। इस सुगंध में प्रेम, एकता, सद्भाव और समानता का संदेश छिपा रहता है। हमें प्रेम से रहना चाहिए, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। प्रेम और भाईचारे से रहना चाहिए। हमारी कविता यहीं समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।